Hello dear student, welcome to my channel. In continuation to the last class, today we will start our next topic, liquid state. Okay. In last class we study about basic comparison between solid, liquid and gas and uh, solid state. Now today we will discuss about liquid state. Okay. लास्ट क्लास में जो हमने बेसिक कंपैरिजन देखा था सॉलिड लिक्विड एंड गैस में, तो हमने ये देखा था कि जो बेसिक डिफरेंस या जो बेसिक क्लासिफिकेशन है सॉलिड लिक्विड और गैस का, वो किसके बेसिस पर होता है, उनके बीच में फॉर जो इंटरमोलिकुलर स्पेस और जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसी की वजह से क्या होता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट होने की वजह से हमने जितने भी मैटर है उसको 3 पार्ट में क्लासीफाई कर दिया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस भी कम होता है, और स्पेस कम होने की वजह से जो पार्टिकल्स है वो क्या कर पाते हैं, फ्रीली मूव नहीं कर पाते, वो ओनली क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। बट लिक्विड स्टेट में क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट सॉलिड के कंपेरिजन में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम है तो जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। स्पेस ज़्यादा होने की वजह से ये क्या कर पाते हैं, फ्रीली मूव कर पाते हैं, ठीक है। तो उसी के बेसिस पर हम लिक्विड स्टेट को डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे, द मैटर इन ए लिक्विड स्टेट पॉजेज ए डेफिनेट वॉल्यूम, ए डेफिनेट मास बट नॉट डेफिनेट शेप। जो लिक्विड है उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, वो डेफिनेट मास होता है, बट यहाँ पर लिक्विड का शेप नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा कम होता है, ओके। सेकंड, लिक्विड्स आर ऑल्सो ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, बट आर नॉट रिजिड, कि जैसा कि हमने देखा था कि सॉलिड क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, ठीक है। उसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते, रिजिड होते हैं, इसी वजह से जब भी हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, उनका शेप चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे वहाँ पर सॉलिड की रिजिड प्रॉपर्टी थी, उसी तरह से लिक्विड की यहाँ पर एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है, वो होती है फ्लूइडिटी, ठीक है। कि फ्लूइडिटी मीन्स क्या होता है कि मैटर अपनी नॉर्मल स्टेट में इजीली फ्लो कर सके, तो उसे हम बोलते हैं फ्लूइड, और इस प्रॉपर्टी को फ्लूइडिटी, ओके। इनफैक्ट दे कैन फ्लो फ्रॉम ए हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी लेवल, या फिर हायर लेवल टू लोअर लेवल, ठीक है। लिक्विड्स हैव ए प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी एंड एक्वायर द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, ठीक है। कि इनका फिक्स शेप नहीं होता है, बट इसको जिस भी कंटेनर में हम प्लेस करते हैं या रखते हैं, उसी कंटेनर का ये क्या कर लेते हैं, शेप ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर रिजिडिटी नहीं होती, इनके अंदर फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, लिक्विड कैन अंडरगो डिफ्यूज़न, ठीक है, कि जो लिक्विड्स है उनका ईजिली डिफ्यूज़न हो सकता है। लिक्विड्स ऑल्सो हैव हाई डेंसिटी बट लेस देन ऑफ सॉलिड, हाई डेंसिटी होती है बट सॉलिड के कंपैरिजन में इनकी डेंसिटी कम होती है, ओके। इन लिक्विड्स इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर देन सॉलिड, कि सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा वीक होता है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स is more than that of solids. Thus, liquid have a disorderly arrangement of particle compared to solid, कि इनकी काइनेटिक एनर्जी सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, इसी वजह से इनका एक फिक्स ऑर्डर नहीं होता पार्टिकल्स का, ये डिसऑर्डर्ड मैनर में अरेंज होते हैं, इसी रीज़न से इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता। एग्जांपल्स क्या होंगे, वाटर, एल्कोहल, मिल्क एक्सेट्रा, सारे के सारे लिक्विड स्टेट के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आता है, ठीक है, एक स्पेशल सा नोट है कि सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैसेस कैन डिफ्यूज़ इनटू लिक्विड, कि आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस जो स्टेट है वो लिक्विड के अंदर इजीली डिफ्यूज़ हो सकता है। क्यों हो सकता है? दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट द इंटर पार्टिकल स्पेस इन लिक्विड आर लार्जर एंड द पार्टिकल इन लिक्विड स्टेट मूव फ्रीली, ठीक है, कि जो उनके बीच में जो स्पेस है वो थोड़ा ज़्यादा है, इसी वजह से तीनों स्टेट इसके अंदर इजीली डिफ्यूज़ हो सकती है, ओके। नेक्स्ट स्टेट आती है आपकी गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट क्या है कि जो, जैसा कि हमने देखा सॉलिड एंड लिक्विड में क्या था कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, देन आपका लिक्विड में, और सबसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कम है वो किसके अंदर होता है, आपका लिक्विड, सॉरी गैसियस स्टेट में, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, ना इसका डेफिनेट शेप होता है, ना वॉल्यूम होता है, ठीक है।
स्टार्ट करते हैं। द मैटर इन ए गैसियस स्टेट हैज़ नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप बट इट हैज़ अ डेफिनेट मास। इट एक्वायर द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, कि जिस भी कंटेनर में हम इसको प्लेस करते हैं उसी कंटेनर का ये शेप और वॉल्यूम एक्वायर कर लेता है। ठीक है। गैस आर हाईली कंप्रेसिबल। हम गैसेस जो हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसी वजह से वो क्या है, हाईली कंप्रेसिबल है। ठीक है। अब इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, हाईली डिसऑर्डर्ड है। मीन्स पार्टिकल्स आर डिसऑर्डरली अरेंज एज कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड, की जैसे सॉलिड में क्या होता है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, ऑर्डर होता है। ठीक है। लिक्विड में भी नहीं होता है, गैस में तो बिल्कुल भी इनका कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक है। इसी वजह से ना फिक्स वॉल्यूम है ना ही फिक्स शेप है। ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या है, बहुत ही कम, नेग्लिजिबल। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल, हैंस पार्टिकल ऑफ ए गैस मूव फ्रीली इन ऑल द डायरेक्शन। दिस कैन मिक्स और डिफ्यूज़ इनटू अदर गैसेस। जो गैसेस हैं वो इजीली किसी के भी अंदर डिफ्यूज़ हो सकती है या मिक्स हो सकती है। ठीक है। अब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इनकी सबसे ज़्यादा होगी। द पार्टिकल ऑफ ए गैस हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, दे मूव विथ हाई स्पीड इन ऑल डायरेक्शन एंड कैन एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ इट्स कंटेनर। ठीक है। कि जो क्या है, इनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, तो जिस भी कंटेनर में हम इनको प्लेस करते हैं उस कंटेनर की वॉल को ये क्या करते हैं, एक हाई प्रेशर एक्सर्ट करती है उनकी वॉल के ऊपर। ठीक है। एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे कि हम देखते हैं कि एलपीजी सिलेंडर यूज्ड एट होम एंड सीएनजी सिलेंडर यूज्ड इन व्हीकल्स। ठीक है। ये क्या है, आपके गैसेस स्टेट के एग्जाम्पल है। ओके। देन इसके बाद में हम एक देखते हैं कंपेरेटिव स्टडी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके। कि इस तरह से हमने इनको एक साथ कंपेरेटिवली अरेंज कर दिया है। जैसे प्रॉपर्टीज़, आपका मैटर का जो है क्लासिफिकेशन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है शेप। ठीक है। सॉलिड जो है उनका क्या होता है, डेफिनेट शेप होता है, बट लिक्विड एंड गैस का क्या है, लिक्विड और गैस का शेप नहीं होता है। ठीक है। ये क्या करते हैं, जिस भी कंटेनर में इनको रखा है ये उसी का शेप एक्वायर कर लेते हैं। कि टेक द शेप ऑफ द कंटेनर बट डू नॉट नेसेसरी ऑक्यूपाई ऑल ऑफ इट। टेक द शेप ऑफ द कंटेनर बाय ऑक्यूपाइंग ऑल ऑफ द शेप अवेलेबल टू देम। ओके। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम। इनका डेफिनेट वॉल्यूम है सॉलिड का, लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम है, बट जो आपका गैस है उनका डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है। ये जिस भी कंटेनर में इनको रखते हैं उसी का ही वॉल्यूम एक्वायर कर लेते हैं। कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड ऑलमोस्ट नील, इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है। लिक्विड का वेरी वेरी लेस, और जो कंप्रेसिबिलिटी है वो क्या होती है, गैसेस की सबसे ज़्यादा लार्ज होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी फ्लूडिडिटी और रिजिडिटी। सॉलिड रिजिड होते हैं, बाकी लिक्विड एंड गैस आपके क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं। फ्लूइड क्या होते हैं, सब्सटेंस विच कैन फ्लो एट नॉर्मल कंडीशंस, मींस नॉर्मल टेम्परेचर या नॉर्मल प्रेशर की जो आपकी कंडीशन है उस पर जो सब्सटेंस इजीली फ्लो कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं फ्लूइड। डेंसिटी, सबसे ज़्यादा डेंसिटी आपकी सॉलिड की होती है, देन आपकी लिक्विड की होती है, और सबसे कम आपकी गैस की होती है। डिफ्यूज़न, जनरली सॉलिड डिफ्यूज़ नहीं करते हैं, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हमने पढ़े हैं। लिक्विड डिफ्यूज़ करते हैं स्लोली, और जो गैसेस में है डिफ्यूज़न वो क्या होता है, रैपिडली होता है। फ्री सरफेस, सॉलिड की क्या होती है, नंबर ऑफ़ फ्री सरफेस होती है। ठीक है। एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। जबकि लिक्विड की क्या होती है, ओनली वन फ्री सरफेस होती है। ठीक है। और गैसेस में कोई भी फ्री सरफेस नहीं होती। तो ये था आपका कंपेरेटिव स्टडी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।